कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम अपने समय को देखते हैं तो एक बड़ी मजेदार बात समझ में आती है कि धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है, ये हम देखते हैं। और जब समय बदलता है तो कभी कभार हम ये कह के मानने लगते हैं, अरे वक्त ही बुरा है, क्या कर सकते हैं। कभी कभार तो हम ये भी कह देते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत गलत व्यवहार करने लगे, बहुत ही विपरीत दिशा में व्यवहार करने लगे, कितने समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझे तो हम कह देते हैं उसके सिर पे तो मौत चढ़ के नाच रहा है, उसके तो विनाश का समय है ये। तो ये चीज़ अक्सर हम सुनते आए हैं और कभी कभार हम अपनी दुनिया के लिए भी ये बात कहते हैं, क्या करें, ये तो विनाश काल चल रहा है, यहाँ तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आती। तो ऐसे में वास्तविकता में जब हम ये समय देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सुनते आए हैं। गीता में एक शब्द आता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यानी विनाश के समय पर जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनका विनाश होगा। आइए आज के इस एपिसोड में हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। कहावतें तो हमने बहुत सुनी हैं, अक्सर हम लोगों को कह भी देते हैं, मगर ये कितना सही है, कितना प्रासंगिक है, ये समझने की ज़रूरत है। जब विनाश की हम बात करते हैं तो सारी ही जो मान्यताएं हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं में जो लोग रखते हैं, हर जगह इस चीज़ का मेंशन आता है। लोग कहते हैं कि महाविनाश का समय है, कहीं कहीं ये क्रिश्चियन धर्मों में हम कहते हैं कि टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, वहीं मुस्लिम धर्मानुयायी जो हैं वो कहते हैं कि कयामत का समय है। तो हर जगह एक कॉमन सी चीज़, एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है कि सृष्टि के महाविनाश के या जो अंत के समय के बारे में बात किया जाता है, और लक्षण भी वैसे ही बताए जाते हैं कि सृष्टि के अंत के समय ये होगा, पापाचार बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। जब गीता कहती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, पहले तो ये विनाश काल क्या है और ये विपरीत बुद्धि क्या है। अगर कोई चीज साइक्लिकल होती है तो जरूर उसका, वैसे तो वो घूमती है, लेकिन उसका एक पॉइंट ऐसा होता है जहां वो चक्कर पुनरावृत्त होता है। घड़ी को ले लीजिए, 12 बजे के बाद दोबारा शुरू होता है, दिन रात को ले लीजिए। इसी प्रकार से ये सृष्टि अनादि है। क्यों अनादि है? कि हम आत्माएं अनादि हैं। आत्माओं को सृष्टि पर ही शरीर लेके एक्टिंग करनी है, तो अगर सृष्टि ना रहे तो आत्मा क्या करेंगी? तो आत्मा और सृष्टि का लिंक है। अब ये चक्कर जो है कहीं से शुरू होता है और कहीं पर समाप्त होता है। तो कोई भी चीज़ नई शुरू होती है और समाप्ति उसकी तब होती है या उसको समाप्त कर दिया जाता है जब वो बेकार हो जाती है। जब तक कारआमद रहती है थोड़ी रिपेयर करके भी चलाया जाता है। यही हिसाब सृष्टि चक्र का है। भगवान ने नई सृष्टि रची, बीच में थोड़ी रिपेयर करने की जरूरत पड़ी तो धर्म आ गए, लेकिन जब बिल्कुल ही कंडम हो जाए, डिस्कार्ड होने लायक हो, उसको कहते हैं विनाशकाल। अब आप जानते हैं कि कहावत है ईविल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, कि बुराई को खत्म करने की जरूरत नहीं होती, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। अब ऐसा समय सृष्टि पर आता है, वो समय कोइंसाइड करता है जब एक तरफ दुनिया में अति दुख होता है। लोग खुद कहते हैं, जो थोड़े बहुत लोग हैं
तो समझते कि थोड़ा हम ठीक हैं। सारी दुनिया कहते इससे तो अब खत्म हो जाए तो अच्छा है। लोगों के लिए जिंदगी काटना दूभर है, कोई चरित्र नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई यानी धर्म गिलानी के जितने चिन्ह बताए जाते हैं वो विनाश टाइम में अमर्थ हो जाते हैं। उसी को कहा जाता है विनाश का काल आ गया। वो चिन्ह सारे आज की दुनिया में भी प्रकट है। अब जब वो विनाश काल आता है तो क्या होता है कि बुद्धि जिसका काम होता है हमें गाइड करना, राइट रॉन्ग की पहचान देना, वो बुद्धि मारी जाती है। कहा जाता है जब बुरे दिन आते हैं तो अकल मारी जाती है। कहते हैं ना तेरी बुद्धि मारी गई। अब देखिए तमाशा, आज की दुनिया को ले ले। आपने कहा विपरीत बुद्धि कौन होते हैं? परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, उसको तो भूल ही गए हैं। वो समझते हैं ये चीजें तो लागू ही नहीं होती, ये तो कोई भूतकाल की चीज है, पुराने वक्त बाबा आदम के जमाने की चीज। आज जो देखते हैं वो समझते हैं कि ताकत जिसके पास है, माइट इज राइट। भगवान ने दुनिया शुरू की, राइट इज माइट, बीच में है राइट इज राइट, और अब वो कहते हैं माइट इज राइट, रूल ऑफ जंगल। उसका नतीजा क्या है कि शक्ति को धारण करते 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 मनुष्य ने परमाणु शस्त्र बना लिए। अच्छा, परमाणु शस्त्र बना लिए कि भाई इससे तो सब डरेंगे। फिर उन शस्त्रों को भी पैसा बहुत कमा सकते हैं उसमें। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार शस्त्रों का है, बहुत महंगे बेचते हैं। तो जो बनाए तो उससे बढ़िया बनाने, क्योंकि दो पार्टियां बना रही, हमेशा जब द्वैत आती है तो कंपटीशन हो जाता है। एक बनाता है, दूसरा बनाता है। एक ने बनाया, उसने उससे बढ़िया बना लिया, अब इसके लिए ऑब्सोलीट हो गया, तो क्या करे, उसको अन्य देशों को बेच दिया। और अन्य देश भी सोचते हम बना तो सकते नहीं, महंगा करके खरीद। तो दुनिया में प्रोलिफिकेशन होगी न्यूक्लियर, और अपने लिए और बढ़िया, उससे बढ़िया बनाते 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 बनाते। सोचने की बात, अकलमंद लोग हैं, ये कोई लड्डू तो नहीं बना रहे हैं। और क्या इससे शांति होगी? तो इसको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी प्रैक्टिकली देखना हो कि यही विनाश लाएंगे। विनाश कौन लाएगा? खुद ही लाएंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है, यादवों ने पेट से मूसल निकाले, अपने कुल का विनाश कर लिया। पेट कहते हैं बुद्धि को, कहते हैं ना इसके पेट में ये बात नहीं छिपती, अर्थात तो अपनी बुद्धि से मिसाइल्स निकाले। शास्त्रों में मूसल लिखा हुआ है। अब ऐसे निकाले जा रहे हैं, खुद ही उनसे डरने लग गए हैं। 24 घंटे सर्विलियंस करते हैं। कॉस्ट ऑफ कीपिंग पीस इज मोर देन वेजिंग वार, ये हालत हो गई है। कहाँ तक चलेगा? इसको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अकलमंद लोग जब मूर्खता करना शुरू कर दें तो क्या होगा? फिर आप पीस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, यूनाइटेड नेशन, कुछ चलता नहीं है, क्योंकि बुद्धि जिसको कहते हैं ना शैतानी बुद्धि, वो देवताई बुद्धि थी, ये शैतानी बुद्धि होगी। इसलिए कहावत है कि विनाश काल में व्यक्ति अपना ही लिए खड्डा खोदता है। ये चीज जब आप बता रहे थे तो मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हुए 50-60 साल के ऊपर होने को आ गए, मगर हम देखते जा रहे हैं कि एक बड़ा विश्व युद्ध तो नहीं हो रहा, मगर विश्व में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। छोटे छोटे स्केल्स पे हर जगह, देशों में, यहाँ वहाँ, पड़ोसी मुल्कों में ये कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं। और धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स की संख्या आज अगर हम देखें तो विश्व में आज सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए रुका हुआ है, लल बिफोर द स्टॉर्म जैसे कहते हैं, कि उनको पता है कि जब ये शुरू हुआ तो विनाश ही हो जाएगा, इसलिए रुका हुआ। लेकिन कहाँ तक रोकेंगे? अपने हाथ से ही चारों तरफ बैरूद फैला दिया है, और कोई ना कोई मिस्टेक से भी हो जाए तो खत्म हो जाएगा। तो ये जिद करता है भगवान, इसीलिए कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, इनका तो विनाश होना ही है। ये इसके बाद जो आगे की लाइन आती है गीता में कि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती की जब बात आती है, जब हम देखते हैं कि विनाश के समय या तो सभी लोगों की ही बुद्धि विपरीत हो जाती है, विनाश के समय पर कोई प्रीत बुद्धि रख सकता है? अगर प्रीत बुद्धि है तो किसके साथ प्रीत बुद्धि है? तो देखिए, विनाश काल के वक्त ही पिता के भगवान का अवतरण होता है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाता है, उससे थोड़ा पहले मेरे को इतना पुकारते हैं, चीखो पुकार, हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि हम सुख पाएं,
लेकिन जितना उसमें उलझते हैं दुख ही दुख है। यानी विश्व सर्कल ही ऐसा बन गया है कि शोषण हो रहा है। गरीब को आप जाके देखेंगे तो शाम को खाने को नहीं, लोगों के चेहरे सूखे हुए हैं, ऐसे जैसे मजबूरी से जी रहे हैं, क्योंकि उनको जीना पड़ रहा है। तो ऐसे वक्त पर भगवान को तरस आता है। वो कहते हैं कि कारण क्या है, कि बेसिक बात तो वो भूल गए, स्पिरिचुअलिटी को भूल गए, कॉज ऑफ रीजन फॉर हैप्पीनेस को भूल गए, गलत ढंग चीज को हैप्पीनेस मानने लग गए। अब कोई शराब पी के हाहा करना शुरू कर दे, स्पिरिचुअलिटी कहती है माइंड कंट्रोल से आपका जीवन अच्छा होता है, वो माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल करके समझते हमारा जीवन अच्छा होता है। विपरीत बुद्धि तो है ना, कितनी देर के लिए अच्छा होता है। इसलिए भगवान का अवतरण भी उसी समय होता है। और परमात्मा के साथ जो प्रीत रखते हैं, यानी जो ये पहचान लेते हैं ये रास्ता तो विनाश की तरफ जा रहा है और कोई बचाने वाला है तो भगवान है, और वो उसके साथ प्रीत रखते हैं, उसको कहा जाता है विनाश काले परमात्मा से प्रीत रख, यानी उस विपरीत बुद्धि छोड़कर भगवान की तरफ हो जाते। आप सामने महाभारत सीन लाइए कि थोड़े से थे जो भगवान के साथ हुए, उनको ऑफर किया गया तुमने मुझे लेना है, ये मेरी सेना को लेना है। उनकी अकल ही ऐसी थी कि सेना से हम जीत जाएंगे, जैसे आज है कि हम अपने एटॉमिक बल से जीत जाएंगे, और उसने कहा मुझे लो, तो थोड़े से थे पहचाना, तो वो प्रीत बुद्धि कहला। परमात्मा फिर उनको बेसिक कॉज बता के उनका सारा दुख दूर कर देता है, उनके लिए एकदम टोटली एक नई दुनिया जिसको विजयंती कहा जाता है, इस सारे खेल में वो हार जाते हैं और वो जीत जाते हैं। प्रीत बुद्धि विजयंती कहा जाता है। विजय का मतलब ही होता है कि अगर आप जीतते हो, अगर आप कुछ जीतते हो तो रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। किस चीज को जीतते हो ये भी पता चलना चाहिए। जी हाँ, आपने विष्णु की माला का सुना होगा, विजयंती माला का सुना होगा। लोग माला फेरते हैं, क्यों फेरते हैं, किसकी माला है, आखिरकार वो कैसे बन गई, अंदर उसके धागा है, अलग अलग मन के हैं, और उसको माला फेरने को पुण्य मानते हैं। ऐसे विजयंती लोगों के सिमरन करने से उनको खुशी होती है, कुछ प्राप्ति होती है, वो क्या होंगे, तो जो भगवान का साथ देंगे तो उनको कुछ तो प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुनिया मैंने, परमात्मा ने विष्णुपुरी बनाई थी। अब विष्णुपुरी के सिंबल हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। इसकी लंबी कहानी है, लेकिन विष्णु मैंने होता है वैष्णव, वैष्णव मैंने होता है अहिंसक, और अहिंसा को परमो धर्म कहा गया है कि जहाँ किसी भी प्रकार का वायलेंस ना हो। अब तो वायलेंस के एक्सट्रीम है ना, आगे तो सेना जाती थी, फौजी मरते थे, सेनापति पीछे रहता था, अब तो रिमोट से आप विध्वंस कर सकते, ये भी नहीं पता किसने किसको मारा। इसको कहा जाता है खूने नाहक का दुनिया, नाहक लोग मारे जाएंगे। ऐसी दुनिया में से परमात्मा निकाल करके और उनको दुनिया का मालिक बना दे। ये समझते हैं हम दुनिया के मालिक बन जाएंगे, लेकिन कभी भी वायलेंस से कोई दुनिया का मालिक नहीं बना, नॉन वायलेंस से दुनिया के मालिक बने हैं। क्योंकि इतिहास बताता है कि भारत के जो रूलर्स थे, देवी देवताओं चक्रवर्ती रूलर थे, विश्व रूलर थे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जमाने में और कोई राजा नहीं था, बल्कि वजीर भी नहीं होते थे। श्री राम सीता के जमाने में जो राम राज था और कोई राजा नहीं होता था। इन्होंने कहानी बना दी है कि राम के जमाने में रावण था आदि आदि। 10 सिर वाला आदमी आपने कभी देखा है? वो सिंबॉलिक है। कहने का भाव ये है कि जिन आत्माओं को परमात्मा स्पिरिचुअलाइज करके उनको परफेक्ट, उनके अंदर जो ईश्वरी शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां, देवियों के रूप में जो शक्तियां दिखाते हैं वो फिजिकल दिखाते हैं दैवी। तो दैवी शक्तियां, आप गीता पढ़ेंगे आपको हैरानी होगी कि जब भी पांडवों का मारा जाएगा तो कहेंगे इन्होंने दिव्य अस्त्र चलाए, दिव्य शंख बजाए। लोग पढ़ के छोड़ देते हैं, उन्होंने भी शंख बजाया, उन्होंने भी शंख बजाए। गौर से पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि दिव्य शंख बजाए, उन्होंने अपने शंख में दिव्य शस्त्र चलाए। तो दिव्य शस्त्र को लड़ाई के नहीं होते। अगर आप मोटे रूप से और भगवान की गीता को देखें, गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें केवल आत्मा का जिक्र किया गया है।
आत्मा और परमात्मा का। अब जब वो कहते हैं मारो लड़ो ये वो, शरीर तो है ही नहीं, तो जो जितनी लड़ाई है वो आध्यात्मिक है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि तो मानसिक लड़ाई है, काम क्रोध। सच्ची बात है कि टोटल जब दोनों एक्टर ही आत्मा और परमात्मा हैं, भगवान कहेगा इसको मारो, इसको दबाओ, इसको ये करो, तो वहाँ शारीरिक मारने की तो बात ही नहीं आती। लेकिन इसको लोग समझते नहीं। तब भगवान कहता है कि मैंने जो विजय पहनाई वो विजय इस प्रकार की थी कि जिस दुनिया को जीतने के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि ने उल्टा रास्ता अपनाया और उनका तो विनाश हो गया, उसी दुनिया को भगवान कहता है बिना शस्त्र चलाए, बिना एक तीर चलाए भगवान उस दुनिया के मालिक बना देता है। अर्थात कलयुग के बाद जो सतयुग आता है उसमें कौन होता है? आखिर सतयुग में जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवता हैं उनको भी तो राज्य मिला ना, ऐसे थोड़ी मिल गया आसमान से टपके और राज्य मिल गया। उनके अंदर भी तो कुछ क्वालिफिकेशन है ना। तो क्वालिफिकेशन उन्होंने कहाँ ग्रहण किए? पिछले जन्म में वो क्या थे? तो इसलिए जो गीता के अंदर कहा गया आसुरी संपदा या दैवी संपदा या प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, उसके बीच में एक चीज मिसिंग है, वो है ईश्वरी संपदा। आसुरी संपदा दैवी संपदा दो हैं, लेकिन आसुरी तो खत्म होगी, बुराई तो खत्म होती। आसुरी को दैवी कैसे अचानक थोड़ी बन गई? ईश्वरी संपदा। इसी प्रकार से प्रीत बुद्धि बीच में भगवान ने आके विपरीत बुद्धि को कन्वर्ट करके प्रीत बुद्धि बनाया और उनको जहाँ कहा जाता है कि नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद, वो एक सिंबॉलिक है। यानी यथा राजा तथा प्रजा, देवी देवताओं की दुनिया स्थापित होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान देता है उससे मनुष्य देवता बनता है, और जो उसके विपरीत जाता है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। आत्मा तो नहीं उसकी मरती, तो परमात्मा उनको फिर परम धाम में वापस क़यामत में भेज देते हैं। जब उनका अगले साइकिल में पार्ट आएगा तो फिर आएंगे। जब आप ये प्रीत बुद्धि की बात कह रहे थे कि ये बीच में एक ईश्वरीय संपदा है, ये परमात्मा आकर इस परिवर्तन का कार्य कराते हैं कि आसुरी संपदा जो है उसे दैवी बनाते हैं, तो ये प्रीत बुद्धि वाले कैसे पहचानते हैं? पता भी तो चले कैसे ये काम होता है, कैसे ये परिवर्तन का कार्य होता है। ये सारा कोई भगवत गीता को इस दृष्टिकोण से पढ़े तो उसमें सब कुछ वर्णित है। हम कोई नई बात नहीं बताते, क्योंकि सच्ची गीता सार सुनाते हैं। गीता के भगवान ने पहले भी गीता सुनाई थी, सच्ची गीता सुनाई थी, तो मनुष्यों में परिवर्तन आया था। बाद में उसका यादगार ग्रंथ लिखा गया। जैसे हर चीज़ का कोई यादगार होता है ना, इंडिपेंडेंस हो गई तो इंडिपेंडेंस डे मनाते रहते हैं, पर वो तो यादगार ही है ना, उससे कोई इंडिपेंडेंस थोड़ी ले लेगा। इसी प्रकार का यादगार ग्रंथ है। लेकिन इसमें भी अगर आप जोड़ें जिग्सा पजल की तरह तो आपको मिलेगा। अब भगवान ने आकर के पहले क्या किया? पहली बात तो ये कि मनुष्य शरीरधारी हैं। अब जब तक भगवान शरीरधारी बन के नहीं आएगा तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी आत्मा को भी मनुष्य नहीं देख सकता, तो परमात्मा की बात तो दूसरी है। और सारे लोग आप देखेंगे भक्ति में शरीरधारियों का ही पूजन करते हैं, उनको भगवान रूप से मानते आए हैं, चाहे जाने अनजाने में। तो भगवान को इसीलिए शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि उनको बोलना भी है। मनुष्य जैसे कोई कार सड़क पे खराब हो जाए, अपने आप तो गैरेज में नहीं चली जाएगी, उसको कोई टो करके ले जाएगा। अब लोग कहते हैं भगवान ऊपर से ही क्यों नहीं कर देता तो वो कहते हैं यहाँ आके कम से कम उसको ठीक तो करूंगा, तब वो वापस आएंगे मेरे पास। उनको पंख चाहिए, पंख उनके तोड़ दिए। अब वो कहते हैं कि जो ऐसी आत्माएं हैं जो मुझे पहचानती हैं, वो भी कोई खास बात नहीं है। हर साइकिल में जिन्हों के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो फटाफट पहचान लेते हैं। इसमें कोई खास अकल की बात नहीं कि किसने पहचाना, कि अकलमंद तो उधर बैठे हैं। ये अकल का विषय नहीं है, दिल का विषय है। उनके दिल को टच होता है, पहचान लेते हैं। जैसे आप देखिए कि कोई किसी चीज़ की ग्लोबल वेवलेंथ है, जैसे ISD है, तो उसका अलग सिस्टम है, और कोई लोकल काल से उसको करेगा तो होगा नहीं ना। उन्होंने पहचान लिया। अब उनका प्रोसेस क्या था, क्योंकि वही पहले देवता थे,
उन्हीं के अंदर प्रोपेंसिटी है देवता बनने की। दूसरे को आप बनाने की कोशिश करो, कोई भैंस को गाय बनाए तो बन नहीं सकता, फिट है। तो अब भगवान कहते हैं मैंने उनको ज्ञान दिया और वो मुझे मनुष्य रूप में पहचान गए। तो पहली बात मैंने उनको ये समझाई कि हैं तो हम मनुष्य रूप में बात कर रहे हैं, पर तुम आत्मा हो। और ये सारा गलती जो गड़बड़ होती है, आसुरी संस्कार भी आते हैं, आत्मा में आते हैं। भगवान ने बताया कि गड़बड़ क्या है, कि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मोटे रूप से बता दिया। और ये एक छोटी बात नहीं है, हम बोलते आए हैं मेरे विषय विकार मिटाओ, लेकिन अगर आप देखें तो समाज में जो भी प्रॉब्लम है, किसी कोर्ट में चले जाएं, जितने मुकदमे हैं इनके कारण है। किसी कोई देख लीजिए वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो भगवान ने तो सार में बता दिया ये तेरे अंदर है। अच्छा हो, उसके बाद परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं निकल आएंगे। फिर परमात्मा ने योग सिखाया, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन मेरे से तुम शक्ति ले सकते हो, उसका भी प्रोसेस है। जैसे बैटरी को चार्जर पे रोज हम मोबाइल को लगाते हैं, ऐसे ही तुम आत्मा को मेरे साथ योग लगाओ, लेकिन उसके भी सिस्टम है। किसी को पता ही ना हो किसके कहाँ कनेक्शन जोड़ना है। कोई कहे परमात्मा सब जगह है तो योग लग चुका, कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है तो वेट करते रहो, है ना। इसलिए ये परमात्मा फलाने में आ गया, वो मत्स्य अवतार भी है तो लग गया योग तुम्हारा। फिर भगवान खुद बताते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे रूप से मुझे याद करोगे। अब किसी चीज के बीट अबाउट, राउंड अबाउट भी घूमते रहें तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल हिट करेंगे बुलजाई में, तब वो काम चलता है किसी चीज का भी। अब डॉक्टर ने भी कोई हार्ट से कुछ निकालना है, वहीं से निकाल लेगा तो ठीक होगा, कोई और कर देगा तो मर जाएगा। तो भगवान कहता है ये तो करते आए, वो फिर सारा प्रोसेस है, फिर वो सिखाते हैं, फिर समय लगता है उसके अंदर, ऐसे नहीं। इसलिए परमात्मा जो कलयुग और सतयुग के बीच का एक, जिसको पुरुषोत्तम युग कहा गया, गीता में खास पुरुषोत्तम का महत्व है, तो वो युग में परमात्मा ये ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और वो समझने के लिए तो किसी को ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम चल रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि इस सारे प्रोसेस के बाद मनुष्य आसानी से देवता नहीं बन जाता। जैसे किसी के अंदर अलॉय मिलता है, तो सोने के अंदर चांदी मिली, फिर तांबा मिला, आयरन एज तक हम आ गए, और उस सारे को दोबारा करके तांबा निकालो, चांदी निकालो, प्योर गोल्ड बनाओ, गोल्डन एज के लिए प्रोसेस तो लगता है। उसमें भगवान ने बताया केवल योग अग्नि से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। अगर सारी गीता का सार एक लाइन में पढ़ें तो क्या आता है? भगवान कह रहा है मन मना भव और माम एकम, ये 2 श्लोक हैं उसमें। अगर तुम मन को मेरे साथ लगाओगे, मैं जो, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त करूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो सर्व पापों में जो पिछला सारा अलॉय है वो तुम्हारा प्योरीफाई करूंगा, उसको भस्म करूंगा और उसकी जगह दैवी गुण भरूंगा। तो ये है भगवद गीता। बिल्कुल। तो ये जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, एक ऐसा समय है जब विनाश काल में सिर्फ विनाश ही नहीं हो रहा, मगर ये परिवर्तन का भी समय है। विनाश में जब हम किसी व्यक्ति की मृत्यु की कल्पना करते हैं वैसा नहीं है, मगर सृष्टि पर एक ऐसा समय है जब सभी विपरीत बुद्धि हैं, तो उस विपरीत बुद्धि का विनाश होगा, संसार को फिर से नया बनाना होगा और पुनर्स्थापना के लिए परमात्मा ये काम करते हैं। एक्चुअली तो विनाश में भी कल्याण कहा जाए, इट इज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्योंकि अगर इस दुनिया को एक दिन भी आप और खींचते हैं तो आप गौर करिए कितना यहाँ दुख, कितना पापाचार, दुराचार, कितना भ्रष्टाचार अति है। तो लोग क्योंकि जी रहे हैं इसलिए जी रहे हैं, वास्तव में उनको के जीवन में सुख नहीं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होगा तो तनाव में होगा, उसको चिंता ही लगी रहेगी। ऐसा नहीं कि विनाश कोई विनाश होता है, क्योंकि देखा जाए आत्माएं तो अमर हैं। किसी का बहुत पुराना जैसे कैंसर से भरा हुआ या और चीजों शरीर छूट जाए तो लोग कहते हैं ना अच्छा हुआ छुट्टी हुई, बेचारे की जान छूटी, ये हाल है। इसलिए जान छूटी तो जान को भगवान छुड़वाता है, अर्थात आत्माओं को मुक्त करता है, उनको परलोक में भेज देता है, शांति से वहां रहो। और जिन्होंने परमात्मा से कुछ प्राप्ति की है, क्योंकि नई दुनिया के लिए ऐसे एक्टर चाहिए, उनको वो सतयुग में भेज देता है।
तो कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी विनाश विनाश करती हैं। वो विनाश को ऐसा नहीं, खराबी का ही विनाश है। डॉक्टर भी कोई अंग निकालता है तो खराब अंग ही निकालता है ना। तो भगवान अगर ऑपरेशन करता है, शंकर द्वारा विनाश कराता है, तो विनाश किसी कल्याण के लिए करवाता है। क्या बात है। इसीलिए शायद परमात्मा को कल्याणकारी कहा जाता है। और ये कल्याण की भावना के लिए भी हम अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज़ ठीक हो जाती है, किसी चीज़ की समाप्ति हो जाती है, तो बोलते हैं हाँ उसका तो कल्याण हो गया। मतलब वो समाप्त हो गया है, ऐसा माना जाता है। तो ये समाप्ति भी एक कल्याणकारी, एक बेनिफिशियल चीज़ है, एक बेनिफिक्टरी चीज़ है। आज बहुत ही सुंदर सी चर्चाएं हमने की हैं। और ये जो पता चला गीता में शब्द सुनते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति, तो आज उसके सही मायने समझ में आए हैं। आज इतनी सुंदर बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में गीता में लिखे हुए शब्दों को हम सही तरीके से समझ रहे हैं। और अगर वो परिवर्तन का समय है, जब हम विनाश काल देख रहे हैं, मनुष्यों की बुद्धि विपरीत नजर आ रही है, जब हमें लगता है कि कॉमन सी चीज़ें, अगर अच्छी चीज़ें भी शेयर की जाती हैं तो लोग समझ नहीं पाते, उसके विपरीत ही काम करने लगते हैं, ऐसे समय पर परमात्मा फिर से वो सच्चा ज्ञान देते हैं, जिससे बुद्धि प्रीत बुद्धि हो सके, विपरीत से परमात्मा के साथ प्रीत जोड़ा जा सके। योग के शास्त्र गीता से जुड़े हुए अनेक रोचक तथ्य हम आगे भी सुनते रहेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।